लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मीन राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। कैसा रहेगा ये मार्च का शुभ महीना, क्या कुछ हैं आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, और कौन कौन से अंक, कौन कौन से कलर आपके इस मार्च के महीने को रंग देंगे खुशियों से। आपके व्यापार के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके संतान के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, पढ़ाई, हर चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके सभी अहम अहम मुद्दों पर हम बातें करेंगे और आपको हम इस पूरे महीने का हाल भी बताएंगे। तो अब चलिए करते हैं बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत। मीन राशि वालों के जीवन में इस पूरे मार्च के माह में मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मीन राशि के जातक काफी लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान थे, स्वास्थ्य मतलब दवा नहीं लग रही थी, दुआ भी नहीं लग रही थी, अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। 6 मार्च के बाद आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैं जहां तक देख पा रहा हूं, अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में शुभता प्रदान होगी। उपाय नहीं भी करेंगे तो भी नेचुरली मुझे दिख रहा है कि आपका स्वास्थ्य 6 मार्च के बाद ठीक हो जाएगा। लंबे समय से चल रही दवाएं आपकी बंद हो जाएंगी। लंबे समय से आपके स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी और चल रही थी आपके जीवन में, वो खत्म हो जाएंगी। आपके स्वास्थ्य के लिए उपाय यह है मीन राशि वालों, अगर संभव है तो आप नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का संपुट लगा करके रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके रोग को हनुमान जी महाराज खत्म करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। जो मीन राशि के जातक कैरियर की समस्याओं से काफी टाइम से बहुत परेशान थे, कैरियर आपका सेटल नहीं हो पा रहा था, कैरियर की समस्याएं आपके खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अब आपकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। 13 मार्च के बाद आपके कैरियर के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपकी कह सकता हूं कैरियर की सभी उलझनों को खत्म करने में कारगर साबित होगा। और 13 मार्च के बाद वैसे भी आपका समय बहुत लकी और गोल्डन टाइम आपका आ रहा है कैरियर के लिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के जॉब के बारे में। जो मीन राशि के जातक जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, चाहे आपका आईटी सेक्टर हो या मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब चाहे प्राप्त करने की बात हो या जॉब स्विच करने की बात हो, इन दोनों के लिए आपके शुभ योग 13 मार्च के बाद दिख रहा है। और 13 तारीख के बाद आपका समय बहुत अनुकूल होगा और आपके जॉब में शुभता प्रदान होगी। विशेष उपाय है आपके लिए कि जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जाएं या आप कोई इंटरव्यू या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, मीट पर मिलने अपने बॉस से या अपने मालिक से या किसी कंपनी की ऑनर के साथ, तो आप अपने घर से दाहिना पैर सबसे पहले निकालें, अपने माता पिता का प्रणाम करें और हो सकता है तो माँ भगवती की
आप अद्भुत आराधना करके निकलिए, भगवान की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी तो आपके जॉब में आपको सफलता प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए, जो मीन राशि के विद्यार्थी हैं और शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा क्षेत्र में मीन राशि वालों को इस महीने में 21 तारीख तक थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बाकी का समय आपके लिए अनुकूल होगा। उपाय यह है आपके लिए कि अगर संभव है तो बटुक भैरव की पूजा करें आप, और अगर कुछ कर सकते हैं तो आप भगवान सूर्य को जल देना आरंभ कर दें। रोली अक्षत डाल करके और एक लाल पुष्प ताम के लोटे से आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। मीन राशि वालों, आपके शिक्षा क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता भगवान सूर्य की कृपा होगी तो प्रदान होगी, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। तो आप ये उपाय करें, आपको सफलता प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के व्यापारिक जीवन के बारे में। जो मीन राशि के जातक व्यापार कर रहे थे, व्यापार में नुकसान लग गया था, व्यापार में पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से समस्याएं चल रही थी, कोई पैसा आपका लेकर भाग गया था, आपका पार्टनर जो था, व्यापारिक पार्टनर, वो उलझा हुआ था। आप नोट कर लीजिए, 16 मार्च के बाद आपके पार्टनर के जीवन में और आपके जीवन में आपसी सामंजस्य मधुर होंगे। आपके व्यापारिक जीवन में 16 मार्च के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की दिख रही है। 16 तारीख तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, परिश्रम करते रहें। उपाय आपके लिए यह है कि अगर संभव है तो आप अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए, अपने व्यापार को ठीक करने के लिए आप एक काम करें कि किसी भी रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर जाएं, अपने हाइट के बराबर का एक काला धागा लें और अपने हाइट के बराबर से उसको नाप लें। उस धागे में 7 लौंग ऐसे बांध दें और धागे में 7 गांठ मार दें लौंग को, 7 को। इसके बाद में आप संभव है तो हनुमान जी महाराज का एक चोला ले करके और इस लौंग को अपने ऊपर से सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के हनुमान जी के चरणों में डाल दे चोले के साथ। हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, आपकी व्यापारिक स्थितियां बहुत मधुर होंगी और हनुमान जी महाराज हमारे कृपा करेंगे। तो जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन भिगार करे जग में, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आपका व्यापार बहुत उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के प्रेम संबंध के बारे में। जो मीन राशि के जातक प्रेम को लेकर के बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे, आपकी आपसी उलझनें 13 मार्च तक चलेंगी। 13 मार्च के बाद आपका प्रेम जीवन बहुत उत्तम होगा। अगर आप किसी प्रेमिका या प्रेमिक अगर आप किसी प्रेमी व प्रेमिका से प्रेम कर रहे हैं, आपकी प्रेम जीवन बेहतर नहीं चल रहा है, तो आप एक उपाय करें कि आप पहली चीज़ तो अपने जन्मांक चक्र को भैया दिखा लें। दूसरी चीज़, अगर संभव है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम एक पेपर पर लाल पेन से लिख लें और माँ भगवती के चरणों में बैठकर एक घी का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठ जाएं और माँ भगवती के सामने अपनी प्रेम की मनोकामना को मन में रखते हुए ओम क्लीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्थान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यत न संशया क्लीं ओम। इस महामंत्र का आप जाप करें, माँ भगवती की कृपा होगी, आपको सफलता बहुत सुंदर और बहुत उत्कृष्ट प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। जो मीन राशि के जातक पारिवारिक उलझनों से काफी परेशान थे, भगवान की कृपा होगी तो ये मार्च का पूरा महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बेहतर है। आप सामाजिक शत्रुओं से बचें, अपने कानों पर विश्वास करें। किसी तीसरे ने बोल दिया कि फलाने व्यक्ति आपको गाली दे रहे थे, कोई थर्ड पर्सन आपको अपशब्द बोल रहा था,
उस बात पर किसी व्यक्ति से आप मत उलझें, आप कान के भैया पक्के बने। माँ भगवती की कृपा होगी तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान, अवार्ड प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मीन राशि के जातक विदेश यात्रा के लिए काफी समय से प्रयासरत थे। जो मीन राशि के जातक काफी समय से विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे, आपको विदेश यात्रा में सफलताएं प्रदान होती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेश यात्रा में आपको अद्भुत लाभ प्रदान होगा। आपको उपाय आपको ये करना है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन जाना है किसी शनि मंदिर में और भगवान शनिदेव को आपको काले तिल चढ़ाना है। उनके मंदिर में जाकर के एक सरसों का दीपक आपको प्रत्येक मंगलवार व शनिवार प्रज्वलित करना है। भगवान शनि की कृपा होगी। ये पूरा साल भगवान शनिदेव के हाथ में है। आपकी विदेश यात्रा की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपकी विदेश गमन की यात्राएं पूर्ण होंगी। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आपको इस महीने में 9 मार्च के बाद गड़ा हुआ धन मिल सकता है। आपको इस महीने में 9 मार्च के बाद गड़ा हुआ धन या अचानक से सुख संपत्ति के लाभ आपको प्रदान हो सकते हैं और आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो चल रही थी वो खत्म होगी 9 मार्च के बाद। उपाय आपके लिए यह है कि आप जितना हो सकता है उतना आप कनक धारा या श्री सूक्त स्तोत्र का आप पाठ करें। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम अंगीकृता खिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवताय मुग्धा मुहुर विधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणतानि गता गतानि। कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, माँ भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, आर्थिक सभी तंगियों से आपको मुक्ति प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के शुभ अंक और शुभ कलर के बारे में। आपका इस महीने का शुभ अंक 7, 2, 3 और 9 रहेगा और शुभ कलर आपका गुलाबी और सिंदूरी कलर रहेगा। ये अंक और ये कलर आपके लिए बेहद शुभ साबित होंगे और आपके इस मार्च के महीने को रंगों से और खुशियों से भर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत चिंता, बहुत फिक्र रहती है क्योंकि आप सब हमारे परिवार हैं। आपके लिए मैं निरंतर बहुत सारे शोध कर रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष नई नई जानकारियां प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें आप निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।